ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जिस बाह्य अंतर कारण से किसी व्यक्ति के मन में विक्षेप होता है, उससे पता चलता है कि उसने कौन सी उपासना नहीं किया था। Every disturbance is a sign of lack of some of the 14 upasanas. बिना किसी उपासना की कमी के आपके अंदर विक्षेप नहीं होगा। आपको शायद लगे कि हम ये 14 की 14 उपासना कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे मन के अंदर कई तरह की एबिलिटीज़ या कई तरह की क्षमताएं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग परिस्थिति से प्रभावित होंगे। और बड़े बड़े महापुरुषों ने भी यही गलती कभी कभी किया। हम समय बहुत कम है, थोड़ा सा हम आपका ध्यान ले जाएंगे। अगर हम विश्वामित्र जी का नाम लें तो आप गेस कर सकते हैं कौन सी उपासना नहीं थी उनके जीवन में? किसकी? हाँ, आकाश की भी नहीं थी। हाँ, अग्नि की नहीं थी, जैसा बोला, अग्नि की उपासना की कमी थी उनके पास। जल की उपासना की कमी थी, इसीलिए बहुत सेवा नहीं कर पाए। जिनमें जल की उपासना, जल तत्व की कमी होती है, शरीर में नहीं बोल रहे हैं, उपासना में। यही समस्या रावण के साथ थी। रावण में आकाश तत्व की कमी थी, रावण में अग्नि के, जो धर्मात्मक अग्नि थी, उसकी कमी थी। प्रेमात्मक अग्नि की कमी कम थी। ईश्वर का प्रेम था रावण में, लेकिन धर्मात्मक अग्नि, अगर आपको याद हो, धर्मात्मक अग्नि, प्रेमात्मक अग्नि, विहरात्मक अग्नि, वैरागात्मक अग्नि, ज्ञानात्मक अग्नि, उसमें धर्मात्मक अग्नि की कमी थी। अन्न की उपासना रावण के जीवन में थी थोड़ी। परशुराम जी के जीवन में क्रोध बहुत ज्यादा था, जलात्मक अग्नि की कमी थी। वो कामी नहीं थे, लोभी नहीं थे परशुराम जी। उन्होंने जीता बहुत कुछ, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो अपने अंदर की अगर किसी अग्नि की कमी, किसी उपासना की कमी है, तो किसी न किसी कोई एरिया आपका डिस्टरबेंस का खुल जाएगा।
तो अगर किसी व्यक्ति को देखो तो समझ में आ जाता है कि इसने पिछले जन्म में कौन सी उपासना अधिक किया था, कौन सी कम किया था। आपने नहीं सुना होगा रावण ने किसी की बहुत सेवा किया, मतलब महापुरुष की। ऐसा हमने सुना, कहीं पढ़ा तो नहीं, लेकिन हमने सुना कि कर्ण जब स्वर्ग गए तो उनको भोजन मिला, उसमें सोने की रोटी थी। सोने की रोटी, सोने की सब्जी, सोने का सब व्यंजन था। हाँ, तो बोला भाई क्या हुआ? बोले आपने सोना तो बहुत दिया, लेकिन आपने अन्नोपासना नहीं किया था। तो आप बाहर वापस जाके फिर दो। तो हो सकता है कोई चीज किसी के जीवन में ज्यादा हो, तो जो बाहर की डेफिशिएंसी है और अंदर की डेफिशिएंसी है हमारे जीवन में, वो बताती है हम क्या मिस करके आए थे यहां पे। अब बाहर का तो नहीं बदल सकते, लेकिन अंदर का बदल सकते हैं। दुर्योधन के जीवन में अन्न की कमी नहीं थी, लेकिन आकाशोपासना की कमी थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, अकोमोडेट नहीं कर पाता। He was not very accepting. जेलिसी, ईर्ष्या बहुत ज्यादा थी, कामी नहीं था दुर्योधन। दुर्योधन का कैरेक्टर बहुत अच्छा था इस मामले में। अनलाइक रावण, ईर्ष्या बहुत ज्यादा थी, क्रोध और ईर्ष्या बहुत ज्यादा था। एक वृत्ति अगर ठीक नहीं हो तो सब खा डालेगी वो। जो इतनी उपासना ये कर्मयोग के लिए है। भक्ति वाला तो अब आखिरी में आने वाला है, जो प्राणोपासना बोलेंगे। भगवान श्री राम के जीवन में कोई उपासना की कमी नहीं दिखती, इसीलिए वो उनका पूरा अवतार ही बोलते हैं। हाँ हाँ। तो अगर आप ये देखिएगा, अपने जीवन को थोड़ा सा टटोलना चाहिए, गीच करना चाहिए, तो आपको दिख जाएगा कि हमारे में कौन सी उपासना की कितनी प्रतिशत कम थी। कहीं न कहीं इंटॉलरेंस है, यहीं सेवा भावना कम है, कहीं पे संकल्प उपासना नहीं है। अगर आपको याद हो, कर्तव्य अकर्तव्य क्लासिफिकेशन बोला था। हमें जो करना है हम फर्मली उसको नहीं होल्ड ऑन कर पाए, वो फर्मनेस नहीं थी उसमें। संकल्प मतलब प्रॉमिस नहीं केवल, इट इज अ बिगर मीनिंग देन दैट। तो थोड़ा सा आप जब घर जाइएगा तो एक बार फिर से पलट लीजिएगा सारा, आपको बहुत सहायता मिलेगी अपने जीवन में। जैसे शरीर है, अब इसमें विटामिन डी भी होनी चाहिए, विटामिन B12 भी होना चाहिए, विटामिन सी भी होना चाहिए, आयरन भी होना चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए, फास्फोरस भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, मैग्नीशियम भी होनी चाहिए। इसीलिए बड़ी लंबी ब्लड रिपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन भी ठीक ठाक होना चाहिए, और अगर एक भी कम है तो उससे कई बीमारी आएगी। ऐसा नहीं कि भाई बाकी सब ठीक है बस एक है तो डॉक्टर उसी को लेकर चिंतित हो जाते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाइएगा तो खुश नहीं रहेंगे कि सारी बोले ये कैसे ज्यादा हो गया आपका, ये आपका आयरन कहां से बहुत ज्यादा हो गया, नट बोल्ट खाते हैं क्या, या कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, लग रहा है कैल्शियम बहुत ही ज्यादा है। मीन्स हियर आई हैड कैल्शियम डिपॉजिट हियर। उन्होंने इतनी कैल्शियम टेबलेट खा ली, सारा कैल्शियम ऑपरेशन करना पड़ा उसके लिए। तो ये उसका उसमें इसलिए लिमिट लिखी रहती है, बिटवीन दिस एंड दिस इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग और इट शुड नॉट बी अंडर। तो अगर आपके अंदर किसी एलिमेंट की कमी होगी तो आपको परेशान कर डालेगी। वो दिख जाएगा जीवन में, सामने वाले को दिख जाएगा, भले हमें ना दिखे।
तो कई के साथ भी यही समस्या थी। He was intelligent but non accepting person, एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी वो ज्यादा। बुद्धि बहुत थी, तेज था बहुत ज्यादा। अग्नि उपासना थी थोड़ी सी, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी, आकाश उपासना नहीं थी। बड़ी लविंग पर्सनैलिटी थी कई की, लेकिन वो एक अग्नि जो अंदर नॉन एक्सेप्टेबिलिटी थी, उसने उस लव को खा डाला, एक डोमिनेट कर गया इन ड्यू टाइम। कोई लोग बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत डायनेमिक होंगे, डिवोटेड नहीं होंगे। डायनेमिज्म की कोई कीमत नहीं हमारे यहाँ। बोले बड़े डायनेमिक आदमी, डायनेमिक रावण भी था। इट शुड बी डिवोटेड डायनेमिज्म। कभी कभी हम अपने आप को केवल अच्छाई से तौलते हैं, अच्छाई से तौलते हैं। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसी से अपने को डिफाइन करते रहते हैं, उसी का स्वाद लेते हैं। लेकिन अगर आप इनसे जाइए तो आपको झलक मिलेगी हमारे अंदर और क्या बात होनी चाहिए थी, और एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बाहर के भी जीवन में क्या कमी आई। हमारे प्रारब्ध में ABCD की कमी थी। क्या किया होगा आपको गेस मिल जाएगा इन सब उपासना से, कि कहां पे हम मिस कर गए कुछ, जिसके कारण ये प्रारब्ध हमारा बन गया। गेस वर्क आप कर सकते हैं। अब आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब प्राणो उपासना पे आते हैं, जो हमने कल शायद स्पर्श किया था। 14वां खंड था शायद, अच्छा 15वां खंड था, पंचम खंड, पंचदश खंड था। अब किसी ने कहा भाई डायरेक्टली इसी की उपासना कर लें, आप रेडी नहीं होंगे उस सब के लिए, आपको फंसा के रखेगा वेरिया। बोले हम सीधे ईश्वरी की उपासना करते हैं, आप आ ही नहीं पाएंगे, आपको सारी एरिया, अगर आप आ भी गए तो हिपोक्रेट हो जाएंगे। तो साथ के भक्तों से ही कंपटीशन करेंगे। बोले तो देखो 4 माला करता है, हम 2 माला करते हैं, कल इसको 6 करके दिखाएंगे। हाँ, फिर वो किसी न किसी रूप में जो वहां की गलती है यहां आना शुरू हो जाएगी। यही साधक से गलती होती है, इसीलिए क्लियर करो उसको। आप थोड़ा आप क्लियर करके आओ। अच्छा, पता लगा सन्यास ले लिया किसी ने, लेकिन कर्ता बहुत स्ट्रांग है अभी भी। अब वो जाएगा ऋषिकेश में, सन्यास सोसाइटी बना लेगा, सन्यास सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके अंदर वो गई नहीं है बात, अभी वो त्याग नहीं कर पा सकता। वो एक्टिव पर्सन है, वो काफी डायनेमिक और एक्टिव पर्सन है। हाँ, शांत रहे। वो एक्टिव और डायनेमिक पर्सन है। वो बोलेगा इन सन्यास सोसाइटी ऑफ इंडिया को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सारे साधु संतों को ट्रेन में फ्री जाना चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो। वो डेलीगेशन जगह वो जाएगा नहीं, उसका स्वभाव। एक साधु की मंडली थी, सच की बात थी, 10-20 साधु थे और सुबह लोग देखें कि किसी की चप्पल गोल है, किसी का रुमाल गोल है, किसी का कमंडल, तो गोल मतलब कहीं का कहीं रख दिया, यहाँ था तो वहां चला गया। तो एक साधु दूसरा रात भर जाके देखे कौन ले जाता है, तो उन्हीं साधुओं में एक उठ जाता था और इनका कमंडल यहाँ रख दे, इनकी तौलिया वहाँ रख दे, इनकी चप्पल वहाँ रख दे, आधे 1 घंटे करके काफी दूर दूर रख के फिर सो जाए। तो पूछा गया भाई उससे कि तुम क्यों करते हो? उसने कहा हम चोर थे पहले, हम रात में उठते तो ये सब करते थे, हम चोरी कर ले, लेकिन अब कहीं रखने की जगह नहीं, इसे कहीं और रख देते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है ये। माइंड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, अगर आप उसको नहीं हैंडल कर पाए तो बहुत डिफिकल्ट होगा। अब हम आते हैं प्राणोपासना में।
हमने शायद पहला मंत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया था। अच्छा अच्छा। अब जरा ये सबसे लास्ट है और अल्टीमेट है, कंप्लीट है। दिस इज द लास्ट एंड उपासना। कौन सी? प्राणोपासना। इसको आप प्राणोपासना बोल दीजिए, रामोपासना बोल दीजिए, कृष्ण जी की उपासना बोल दीजिए, लेकिन प्राण वर्ड क्यों बोला है उसको हम लोग देखेंगे। कई लोग डोनेशन बहुत देते हैं, सेवा कुछ नहीं करते। कई लोग सेवा बहुत कर सकते हैं, डोनेशन कुछ नहीं देते। कई लोग दौड़ के काम बहुत करेंगे, जप तप नहीं करेंगे। कई लोग जप पूजा बहुत करेंगे, लेकिन बहेंगे बहुत कंजूस। कई लोग बड़ों के साथ बहुत अच्छे हैं, छोटे के साथ अच्छे नहीं हैं। कई लोग छोटे के साथ दया बहुत है, लेकिन सेवा नहीं है बड़े के प्रति। बड़ी मिक्स सी पर्सनैलिटी आती है। तो जो चीज नहीं किया है, जो लैक करती है, उसके कारण कुछ ना कुछ हैंडीकैप आ जाएगा माइंड में इन ड्यू टाइम, और आपको रोक के रखेगा अध्यात्म के लिए। आपको लग रहा हो बेकार में बोलते जा रहे हैं 10-15, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये उपनिषद है, ये इनका कुछ प्रयोजन होगा। कई लोग खिलाने में बहुत ही कमजोर होते हैं, कभी नहीं किसी को बुलाते, अन्नोपासना नहीं कर रहे हैं। कई लोग बहुत ड्राई होते हैं, बिल्कुल प्रेम नहीं होता उनकी वाणी में, जलोपासना की कमी है। कई लोगों की वाणी अच्छी नहीं होती, वाणी उपासना थी, अगर आपको याद हो। कई लोग बहुत बड़ा नहीं देख पाते, चित्त उपासना नहीं है। कई लोग अपने कर्तव्य से ड्रिफ्ट हो जाते हैं, संकल्पोपासना नहीं है। कई लोग गलती करके सफिशिएंट पश्चाताप नहीं करते, अग्नि उपासना की कमी है। कई लोग भगवान को बहुत बुलाते नहीं, प्रेमोपासना की कमी है, इत्यादि इत्यादि। अब हम इतना दिन दिया गया, अब आप लोग खुद समझदार हैं। किसी ने वो सब कोर्स लगभग पूरा किया हुआ है, तो वो किसी चीज में फंसेगा नहीं दुनिया में, इज आउट। माना लगेगा सीधे प्राणोपासना कर लें, आपकी कमी एक जगह आपको देखो। अगर हाथ ना काम करे, हाँ, हम विभूति में थे 2 साल पहले, अब एक दिन जो हाथ हो गया जैम, तो आपको विश्वास नहीं होगा, एक बाल सेट करने में दिक्कत पड़ रही थी। तो ये जो है उठी ना, इससे ज्यादा उठी ना। अब हम जो कोम्ब लिए तो ऐसे करना पड़ता था। जो एक आसान सा काम है बाल ठीक करना, वो प्रोजेक्ट हो गया। और तो और एक कुर्ता पहनना चैलेंज हो गया, वो उठ ही नहीं हाथ। तब फिर वहां बुलाया जो मसाज वाला था, उसको पुणे से आता था। फिर जयपुर आए, उसके बाद तो जयपुर में बुलाते थे उसको, याद होगा आपको। वन एरिया, एक कहीं का कुछ भी वीकनेस कहीं पे है, पैर आपका वीक हो गया, एक पैर नहीं काम कर रहा है, बहुत आपको झेलना पड़ेगा। तो दूसरे पैर पे बहुत स्ट्रेन आएगा। भगवान ने 2 किडनी बनाई है, बोले एक ही फंक्शन कर रही है, तो एक पे ज्यादा स्ट्रेन आएगा। उसी प्रकार से अगर पर्सनालिटी के कुछ कमियां हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रगलिंग पर्सन बना देगी, बहुत स्ट्रगलिंग सीकर बनाएंगे। आप जूझेंगे अपने जीवन में। या प्रारब्ध में कुछ कमी है, आपको बहुत खलेगा कि देखो हमारा ये है ही नहीं प्रारब्ध। हमको लगता है इससे वैसे ही बोल दिया, सीधे बोल देते भगवान की उपासना करो, आप कर ही नहीं पाओगे। आप जब पूजा ध्यान कर लोगे, जो रेगुलर तुम्हारा काम है मैकेनिकल, वो कर लोगे, लेकिन जब लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तो वहां आकाश की उपासना चाहिए, जल की चाहिए, अन्न की चाहिए, चित्त की चाहिए, संकल्प की चाहिए, वाणी की चाहिए। कोई लोग काम बहुत करते हैं, वाणी बहुत खराब होती।
कई लोग संकल्प बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही बोलना कुछ ना कुछ तीखा बोल देंगे। आपने शायद देखा हो, नहीं देखा हो, हम तो रोज ही देखते हैं। कई लोगों में भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी, तो फ्यूचर को छोड़ नहीं पाते। कई लोगों में गुरु भक्ति कम होती है, इत्यादि इत्यादि। सेवा समर्पण नहीं होता, जल उपासना कम है उनकी। बट गुड न्यूज इज सब चीज ठीक किया जा सकती है। इट इज नॉट इरिवोकेबल, वो सब ठीक किया जा सकता है। आप चिंता ना करें, बल्कि उपासना करें। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हम बोलते हैं 1 to 1 गुरु होना चाहिए। क्यों? जनरल में काम नहीं बनता, हमारा ऐसा अनुभव है, पता नहीं आपका है, क्योंकि सब साधक अलग अलग हैं। ये डॉक्टर जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, भाई सब लोग पेनाडोल ले लिया करो, सब लोग एंटीबायोटिक ले लो, सब लोग पैर दर्द की दवा ले लो, सब लोग ये विटामिन टैबलेट खा लिया करो। अरे भाई, उसको नहीं जरूरत है, उसके में ज्यादा हो जाएगा वो। सब लोग आयरन टैबलेट ले लिया करो। एक जनरल क्लास होती है और एक 1 to 1 होती है। डॉक्टर कहेगा आप हटिए, 1 पे आप बैठिए, बताइए क्या बात है। तो एक अच्छा डॉक्टर काफी समय देता है, पूरे पेशेंट की हिस्ट्री देखेगा। क्यों डॉक्टर साहब? बोलेंगे आप कहाँ से, कब से शुरू हुई है बीमारी, क्या क्या है, आप सारा बताइए। नहीं कि हम पैर की नहीं बता रहे, नहीं नहीं नहीं, आप पैर की बताइए, क्योंकि अफेक्टेड हो जाए, सारा जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ। बोले लेकिन हमको सर दर्द था, हम क्यों बताएं ब्लड प्रेशर है? नहीं नहीं, वो जुड़ा हुआ है, सर दर्द ब्लड प्रेशर, इट इज ऑल कनेक्टेड। आप सब बताइए, कुछ छिपाइए मत हमसे, नहीं तो हम पकड़ लेंगे। ऐसा बताते हैं ज्योतिषी, डॉक्टर और गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पकड़ लेंगे आगे पीछे। उसको पूरी हिस्ट्री चाहिए हो, जहां वो पकड़ ले, बोल इस कारण से ये हो रहा है आपका। चलिए हम लोग आते हैं प्राणोपासना पे। थोड़ी सी गंभीर उपासना है, लास्ट है, अल्टीमेट है, इसलिए आपको लग सकता है कि बहुत ही बड़ी है, लेकिन आप देखिएगा क्या है। प्राणो वा आशायाः भूयान, देखा आपने? कल हम लोग ने देखा था। ये हम विस्तार कभी कभी नहीं बोलते, आशा यहाँ है क्योंकि पंचमी है, ये नाग पंचमी नहीं भाई, ये विभक्ति होती है। एक विभक्ति होती है। जैसे माला है तो पंचमी होगी माला याहा। अच्छा हाँ, पंचमी विभक्ति होती है। संस्कृत में प्रीपोजिशन नहीं होता, टू, इन, फॉर, इज, ये सब नहीं होता, इसलिए ऐसे होता है। हाँ, माला याहा, फ्रॉम माला, तो आशा याहा। ओ अच्छा, और यहाँ संधि इसलिए विस्तार चला गया। सो प्राणो वा आशाया भूयान, ये बात स्पष्ट है, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ समझ के, सोच सोच के चलिएगा। यथा वा अरानाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम। हमने कल बोला था, एक होता है हब, एक होता है स्पोक्स, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, आरा, और एक है रिम। तो जो रिम है वो डिपेंडेंट है स्पोक्स पर, और स्पोक्स या आरा डिपेंडेंट है हब पर। हब को नाभि बोला है यहाँ पे। हाँ, एक्सेल, एक्सेल बोल सकते हैं। चलिए देखो, इसी प्रकार से देखो उपनिषद कितने प्यार से समझा रहे हैं बार बार। आपको मन करेगा कि इनको हम 10 बार प्रणाम करें। अगर आपका सुनने का शौक बढ़ गया है तो आपकी सारी गड़बड़ी दूर हो जाएगी। बोले अच्छा, कल चलिए कुछ तो अच्छा बोला। अगर आप सुन रहे हैं निरभिमानी हो के, अगर कोई सुनने का, अच्छे प्रवचन का उसको रस मिल गया है, धीरे धीरे उसके अंदर की एक एक ग्रंथि चट चट करके टूट जाएगी। टाइम लग सकता है लेकिन वो डेफिनेटली हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं? एव अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम, इस प्राण में सब कुछ समर्पित है। तो प्राण जो है हब स्थानी है,
जरा सा। अब ये नहीं कि जो ये प्राण है उसके ऊपर पूरा जगत ऐसे ऐसे है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हम टाइम लेंगे। बोले आप इतना टाइम ले तो रहे, 7 दिन बीत गया, टाइम ही टाइम था, अभी तो वेदांत आया नहीं। अच्छा, वो परसों आएगा? नहीं, आज ही आएगा। तो क्या लिखा है हमारे अंदर? देखो ये द्रव्य शक्ति है, अगर इसमें ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो ये टूट फूट के डिकम्पोज हो जाएगा। सो द्रव्य शक्ति इज प्रिसीडेड बाय क्रिया शक्ति। हेक्टिक एक्टिविटी हो रही है सारे बॉडी में, बाल बढ़ रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा, द्रव्य शक्ति इज प्रिसीडेड बाय क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति इज प्रिसीडेड बाय संकल्प शक्ति। बोले ठीक है, अगर मन ना हो तो सब खत्म हो जाएगा। संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति इज प्रिसीडेड बाय ज्ञान शक्ति। तो 4 शक्ति हो गई, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, संकल्प शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति मतलब कोई है जिसको कि सारा ज्ञान है कि खाना पचाना है, वो हम नहीं कर रहे हैं। भगवान ने हमको सर्कुलेशन का, डाइजेशन का काम बिल्कुल नहीं दिया। बोले मैं तुम्हें विश्वास ही नहीं करोगे ठीक से। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। बोले हम ही पचाएंगे खाना, हम ही सर्कुलेट करेंगे, सारा काम हम करेंगे, तुम एट द मोस्ट बाल कटवा लेना। जो बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं तुमको दे रहे हैं, नाखून कटवाना है, बाल कटवाना है, शेविंग करना है, नहाना धोना है, ये सब काम तुमको दे देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन वो वाला जो वाइटल है वो हम तुमको नहीं देंगे। बोले कल रात में खाना खाए पचा नहीं, भूल गए यार, जल्दी सो गए। हाय राम, किडनी तो बाहर ही बाथरूम में छोड़ा है, किडनी हम बाथरूम में छोड़ा है, कोई ले गया क्या? तो ग्रुप में डालेंगे डॉक्टर साहब की जिसने किडनी पाई हो वो वापस करे, बता के कि कैसी है वो। मर ही जाएगा आदमी। किडनी नहीं फंक्शन करी तो गया आदमी, फिर खत्म, पूरी बॉडी जो है टॉक्सिन से भर जाएगी। भगवान ने कहा तुमको हम छूने भी नहीं देंगे किडनी। किडनी, स्टमक, लंग्स, हार्ट 1 इंच के भी डिस्टेंस में नहीं, लेकिन तुम छू नहीं पाओगे उसको। तो क्रिया शक्ति इज प्रिसीडेड बाय संकल्प शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति भी है ईश्वर की, पूरे शरीर को चला रही है। तो 4 शक्ति हो गई। ये सब के पीछे जीव है, उस जीव ने इन सबको धारण किया हुआ है। अगर जीव महाराज चले गए तो ये चारों चली गई। जब तक जीव है तब तक ठीक ठाक चल रहा है। तो इस जीव पर सब समर्पित है। इन शॉर्ट, समर्पित मीन्स दिस इज द वाइटल कॉज फॉर ऑल। उदाहरण आप पकड़ लीजिएगा, अगर आप पकड़ लिए तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे। बोले चलिए। उसी प्रकार से विज्ञान के साथ समस्या क्या हुई? वैज्ञानिक देखिए, हम क्रिया शक्ति तक तो मानते हैं, हम पीछे इच्छा शक्ति नहीं मानते। फॉरगेट अबाउट ज्ञान शक्ति एंड फॉरगेट अबाउट अहम। तो वेदांत ने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रिया तो हो लेकिन कोई और पीछे ना हो? बस यहीं पे मामला फंस गया, क्योंकि विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। तो वेदांत ने कहा देखो, अगर कहीं पे क्रिया हो रही है तो कोई करने वाला चाहिए। जिस पे क्रिया हो रही है वही कर्ता नहीं हो सकता। अगर घास उग रही है तो अपने आप नहीं हो सकती, क्योंकि स्वात्मनी क्रिया अभावात होता है। कोई चीज स्वयं पे काम नहीं कर सकती, कोई और होता है प्रेरक जो उसको काम करवा रहा है। अगर हमारी जीभ हिल रही है तो कोई जीभ के अलावा होना चाहिए जो जीभ को हिला रहा है। तो जीभ को हिलाने के पीछे संकल्प शक्ति है, और चूंकि ज्ञान है इसलिए इस संकल्प शक्ति के पीछे ज्ञान शक्ति होनी चाहिए। अगर आप इसको समझ गए, अब हम समष्टि में चलते हैं।
पूरी सृष्टि में द्रव्य शक्ति आपको दिख रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से द्रव्य शक्ति दिख जाएगी। भी थोड़ी दिखी है, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड बाकी हैं। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में जाइए थोड़ा सा, तो बोलते हैं ये तो एक सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम भी रोटेट हो रहा है कहीं, उसका कुछ नाम है, पता नहीं क्या। अभी केप टाउन गए तो वहाँ इंडिया के 5-6 लोग आए। हमने कहा क्या करते हैं आप? बोले हम एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं केप टाउन यूनिवर्सिटी में। हम तो खुश हो गए, एस्ट्रोनॉमी अच्छा लगता है। तो कोई पीएचडी के बाद कुछ कर रहा था। हमने कहा आप बताओ ये बात कि जो सोलर सिस्टम है ये स्टेबल नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये भी चल रहा है, इसके बाद वाला वो भी चल रहा है। उन्होंने कुछ टेक्निकल नाम बताया और बहुत ही हेक्टिक एक्टिविटी है। आपको विश्वास नहीं होगा, जो हाईवे पे कार की स्पीड होती है उससे 1000 गुना ज्यादा स्पीड पृथ्वी की है चलाने की, पर आवर। ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर पर आवर। 80-90 नहीं, इतनी हेक्टिक स्पीड है। बोले हम गिरे नहीं कभी स्पीड में, तेज कार चलाए तो हम गिर जाते हैं। यही तो भगवान की महिमा है। और कई प्लेनेट चल रहे हैं, इतनी ज्यादा क्रिया शक्ति है इसके पीछे। बोलिए बहुत बड़े संकल्प की शक्ति होगी। जितनी छोटी क्रिया उतना छोटा संकल्प, बड़ी क्रिया बड़ा संकल्प चाहिए। क्यों बोल नहीं रहा है कोई? बोले हम सुन रहे, सब सुन रहे, हम सुनने में लीन हो गए। अच्छा क्या नाम है आपका? लीना। हम बहुत लीन हो जाते हैं जब हम सुनते हैं। हम बहुत सोचते हैं आप जो बोलते हैं। अच्छा हाँ, आपको लग रहा है कि नहीं सोचते, लेकिन हम बहुत सोचते हैं। सोचता सोचते हम सोचनी ही बन गए। तो एक इतनी बड़ी क्रिया शक्ति है। अगर कोई फैक्ट्री में बहुत काम हो रहा है तो मतलब पीछे बहुत स्ट्रांग संकल्प वाला कोई होगा इसके। क्यों? अगर इस पूरी सृष्टि में काम हो रहा है तो इस पूरी सृष्टि में बहुत बड़ा संकल्प होगा, और वो एक होगा। क्यों? क्योंकि आपस में क्लैश नहीं है इन लोग का, सब में हार्मनी है। तो द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, बोलो आगे। बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए इतना कुछ बनाने के लिए। एक 4 कमरे का घर बना दो, उसमें भी आर्किटेक्ट को दिमाग लगाना पड़ता है। ये देखो ये गलत हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से रोशनी नहीं आएगी, यहाँ से ये होगा, ये जो है यहाँ से टैप नहीं जाएगा, ये जो टैप आ रहा है ये टैप यहाँ से वहाँ, आपने सारे बाथरूम को एक बाथरूम यहाँ एक बाथरूम यहाँ कर दिया। इसको ऐसा करिए कि कनेक्ट हो सके सारा, सोचना पड़ेगा उसको। इलेक्ट्रिकल लाइन यहाँ से जानी चाहिए, आप कहाँ से ले गए? ये वो तो भूल ही गए, क्या बोलते हैं उसको, वाटर प्रूफिंग भूल ही गए। वाटर प्रूफिंग भी होगी एक। फिर सिविल इंजीनियर आएगा, देखें जमीन कितना लोड ले सकती है। फिर मैकेनिकल आएगा, फिर इलेक्ट्रिकल आएगा। काफी सोच लगी है घर को बनाने में। अच्छा हाँ, एक फॉल सीलिंग वाले आएंगे, फिर इंटीरियर वाले आएंगे, इंटीरियर वाले, फिर वो इलेक्ट्रिकल बोले ये नहीं, ये वाला बल्ब अच्छा है। ट्यूबलाइट बोले ट्यूबलाइट तो आप ही है, रहने दीजिए। ये लगाइए, यहां बल्ब लगाइए। ऐसे करिए। अभी चाइना गए थे, वहां पर्दा अपने आप ही खुल जाए। अजीब सा ही मामला था वहां। बस हल्का सा ऐसे करो, कुछ करो तो पर्दा खुल जाए, कहीं पर्दा बंद हो जाए। यहां तक तो ठीक था, प्रॉब्लम बाथरूम में हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ गया है। गए, लाइट खुल गई, बंद हो गई लाइट,
हाँ, ऐसी ऐसी चीजें आपको क्या बताएं। तो कहीं इंटेलिजेंस होगी। इतनी बड़ी सृष्टि में हम लोग 4 घर का मकान बनाए तो बाल कम हो जाएंगे, 10 साल उम्र कम हो जाती, बताते हैं कोई एक मकान बनाता है। इतनी बड़ी सृष्टि बनाने में कोई सुपर सुपर इंटेलिजेंट होगा, इसलिए ज्ञान शक्ति होगी। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, और इन शक्ति से अधिष्ठित चैतन्य, उपहित चैतन्य, जिसका नाम है हिरण्यगर्भ, यहां पे उसका नाम है प्राण, और नाम है ब्रह्मा, और नाम है सगुण ईश्वर। उसकी उपासना की बात हो रही है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, ये है, ये है। अच्छा, वो सब में व्याप्त होगा, पूरी सृष्टि में व्याप्त होगा। जो ये उपहित चैतन्य है, ये द्रव्य शक्ति में, क्रिया शक्ति में, संकल्प शक्ति में, ज्ञान शक्ति में व्याप्त होगा। जैसे कि आप सारे शरीर में व्याप्त हैं, सारे प्राण में व्याप्त हैं, सारी इच्छा में व्याप्त हैं, सारे ज्ञान में व्याप्त हैं। ओ, ठीक है भाई, बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब हम बोलेंगे सब कुछ हमारे में समर्पित है। सर्वम समर्पित मतलब यही है यहां पे। ओके ओके, जरा सोचिएगा, थोड़ा अप्रिशिएट करिए, टाइम लीजिए, जल्दी नहीं है कोई। अच्छा अच्छा, मतलब हमारे शरीर में भी वो समष्टि वाला व्याप्त होगा। मतलब उसकी इच्छा, उसका ज्ञान, उसका कर्म सब में व्याप्त होगा। तो 2-3 काम बड़ा वो होता वहां से। एक तो हमारा कर्म फल आता है। कर्म फल आने के लिए ज्ञान होना चाहिए जो कर्म फल दे रहा है। ज्ञान के बाद उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि इसको ये कर्म दे, इसको फल दो। फिर क्रिया होती है, तो उसको हमारे पर सारे कर्म का ज्ञान है। तो एक तो ये काम हो रहा है। दूसरा, वो प्राण ये कर रहा है कि सृष्टि को बना के रखे। और तीसरा काम ये कर रहा है कि हमारे मन में अंदर आके, क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति भी है, ही इज परवेडिंग माई माइंड ऑल्सो, तो मन को भी प्रेरित कर रहा है। धियो यो न प्रचोदयात्। एक जगह वो अंतर्यामी है, एक जगह बहिर्यामी है, एक जगह कर्म फल दाता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से उसकी शक्ति साथ में है, नहीं तो काम रुक सकता है। क्यों? संकल्प शक्ति सारी उसकी है, क्रिया शक्ति उसकी है, ज्ञान शक्ति उसकी है। हो सकता है हमको बुलवा दे, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। हमसे ज्ञान भी है, स्मृति भी है, और पोहा भी है। ये पोहा नहीं, वो अपोहनम है, वो मतलब भुला देना। कई चीज भुलवा दिया उसने हमको। बचपन का दर्द भुलवा दिया, जिस दिन पैदा हुए थे भूल गया। लोगों ने बताया कि आप ऐसे थे, बचपन से ही बहुत मोटे थे, ओवरवेट पैदा हुए थे, 4 पाउंड के थे, जो भी थे। तो प्राणों वहां, अब इसको समझ गए, प्राण आप समझ गए होंगे शायद। इन चारों के साथ जो कॉन्शियसनेस है उसको प्राण बोला गया है यहां पे। और सब कुछ पूरी सृष्टि में वो व्याप्त है। ये निर्गुण ईश्वर नहीं है, ध्यान देकर सुनिएगा, अभी उसका आना बाकी है। ये उपहित है। अच्छा 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 अच्छा, ओ, यही देगा, यही देगा, यही लेगा, यही करवाएगा। बोले आज शक्ति नहीं है, बहुत कमजोरी लग रही है। अच्छा, हाँ बहुत कमजोरी लग रही है।
तो भाई जरा जाओ, कुछ खाओ पियो, ग्लूकोज लो। अब अगर ये स्पष्ट हो गया आपको, थोड़ा अप्रिशिएट करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, इंटरनलाइज करिए। अगली लाइन देखिए, प्राणः प्राणेन याति। मिल गया ना? क्या लिखा है? प्राणः प्राणेन याति। प्राण प्राण से चलता है। ल, ये कौन बात हुई? प्राण प्राण से चलता है, नहीं समझे? मतलब स्वतंत्र है, मतलब स्वतंत्र है। अच्छा, हाँ, ये आप एक पेज बाद देखिए आप, इसका क्या है, दूसरा पैराग्राफ। अतः स एषः प्राणः, ये आपका है पेज नंबर 726 28, उसमें सेकंड पैराग्राफ देखिए। अतः स एषः प्राणः, मिल गया, अपरतंत्र, उसको अंडरलाइन कर लें। प्राणेन स्वशक्त्या एव याति, न अन्य कृतम गमनादि क्रिया स्वस्य सामर्थ्यमिति। ये लाइन बहुत सुंदर है। ये एक्सप्रेशन है एक, इसको आप लिटरल मत दीजिएगा। वो स्वयं से चलता है, प्राण से ही प्राण चलता है। बोले ऐसे तो हम भी चलते हैं, नहीं, आप उसकी शक्ति से चल रहे हैं। अगर उसकी शक्ति न होती तो आपका पैर खराब नहीं होता। एक दिन आपका पैर गड़बड़ होगा। सब बुढ़ापा सबसे पहले पैर में ही आता है। वृद्धावस्था का जो लोकस है वो पैर ही है। हाई चांसेस है कि पैर गड़बड़ाएगा। अच्छा, हाँ। जवानी में नहीं पता चलेगा आपको। वेट भी होगा तो घुटने में कहीं ना कहीं जरूर पैर में समस्या आने वाली है। बोले आप अच्छा बोलिए, क्यों गड़बड़ बोलते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर खुद से चलने वाले होते तो आप नहीं चाहते कि हमारा पैर गड़बड़ हो, लेकिन हो गया। इसलिए स्वतंत्र है वो। हमारी शक्ति परतंत्र है। हम लोग बोरोड एनर्जी है। हमारी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति सब बोरोड है। बोले आजकल भूल जाते हैं। मतलब ज्ञान शक्ति गई, ज्ञान शक्ति जा रही है, याद नहीं होता, याद नहीं होता। सुबह उठ के रोज अखबार देखते हैं, तब उठते हैं बिस्तर से। क्यों? उसमें शोक संदेश वाला कॉलम देखते हैं। अगर हमारा नाम नहीं है तब हम उठते हैं। हम देख लेते हैं कि हम जीवित हैं, फिर हम उठते हैं। बड़ा वाइल्ड जोक है ये, लेकिन धीरे धीरे आपकी पाचन की शक्ति, होल्ड करने की शक्ति, हाथ कांपने लगता है, ये गाने वाने वाले जो होते हैं इनकी शक्ति, ये जो वाइब्रेटिंग मोड में आ जाती है, जो वॉइस है, साइलेंट मोड जाने के पहले वाइब्रेटिंग में आ जाती है। भाई आपको लग रहा है ऊपर का ही अंग बुढ़ा हुआ, अंदर वाला भी बुढ़ा हो रहा है। ये नसें भी बुढ़े हो जाती हैं, पेट भी बुढ़ा हो गया, लंग्स भी बुढ़े हो गए, किडनी भी बुढ़ी हो गई बेचारी। हार्ट बोला कब से पंप कर रहे हैं, जब से पैदा हुआ है। हमें एक सेकंड का रेस्ट नहीं मिला लाइफ में। कब तक ऐसे से करेगा ब्लड को? इसका भी तो रेस्ट चाहिए। ये सब दूसरे से काम कर रहे हैं, स्वतः नहीं काम कर रहे हैं ये। आई होप आप इस एक्सप्रेशन को समझ गए जो भाष्यकार लिखते हैं, अपरतंत्र। लेकिन वो जो प्राण है वो अपरतंत्र है, हम लोग वाला परतंत्र है। जो कृष्ण भगवान चलते हैं
वो किसी और के बल से नहीं चलते। हम लोग और के बल से चलते हैं। राम भगवान भागते हैं, वो किसी और के बल से नहीं भागते। उनकी ज्ञान शक्ति को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं थी, समष्टि को किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन व्यष्टि को समष्टि की जरूरत थी। देखो क्या लिखा है, प्राणः प्राणेन पाति याति, प्राणः प्राणेन ददाति, प्राण प्राण को ही देता है, प्राण प्राण को देता है। और प्राणाय ददाति, प्राण के लिए देता है। मिल गया ना? नहीं मिला? मिल गया। इसीलिए अगली लाइन देखो, प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणो स्वसा, प्राणो आचार्य, प्राणो ब्राह्मण। बोले ये प्राण, चलिए हम उसको ईश्वर बोल देते हैं, उसको राम बोल देते हैं, उसको कृष्ण भगवान, वही पिता है। मतलब पीता है नहीं बोला, पिता है। पिता है मतलब बोलिए, वही किसी के अंदर आके किसी को जन्म देता है। जब किसी जीव को आना होता है तो पहले फादर प्रेग्नेंट होता है, ये सब मुंडक में लिखा है। वो जीव पहले पुरुष में आया, फिर वो स्त्री में आया, लेकिन कौन उसको ले आया? वो जीव कहां से आया, किस अन्न से आया? वो प्राण, समष्टि प्राण का डिपार्टमेंट है। वो एक्चुअली वही मेन पिता है। ये तो रिप्रेजेंटेटिव पिता है, ये तो गोलक पिता है। असली पिता तो वही है, क्योंकि वही लाए हैं इस जीव को। घूम फिर के ये जीव वहीं से आया है। और प्राणों माता, ये जो माता जी बाहर दिखती हैं कि आज हमें गर्भ रह गया, हाँ, वो कुछ नहीं करती गर्भ के लिए, सोंठ का लड्डू खाती हैं बस। सोंठ और घी का बढ़िया बढ़िया लड्डू खाती हैं माता जी ये लोग, और बोलती हैं कि हम 2 प्राणी का खाना खा रहे हैं, इसीलिए ज्यादा खा रहे हैं। और डिलीवरी के बाद भी चलता रहता है। हमने अब तो 1 हो गए। वही माता के रूप में अंदर से उसको बचा के रखता है। वो जो फीटस होता है उसी को वो बढ़ाता रहता है अंदर अंदर। वही प्राण जो है उसके अंदर। ये माता लोग नहीं करती कि आज हम इसको खींच के आज पैर निकाल देना, उसका आज हाथ निकाल देना है, आज 2 कान ऐसे कर देंगे 2 कान आ जाएगा। और जब पूरा बन जाएगा तो हम ऐसे उंगली से उसके पेट पे ऐसे कर देंगे, नाभि पे, बोले यू आर डन। ये नहीं हुआ। उसी ने किया सारा। आप पकड़िएगा जो कहना चाह रहा है, उसकी ही क्रिया शक्ति थी। उसने एक छोटे से बीज को धीरे धीरे एम्ब्रॉय में बदला, फिर बड़ा हुआ, फिर उसका सर आया, आंख आई, नाक आई। वही माता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, तुम एव माता, तुम भी नहीं। हाँ, और सिंगुलर है वो, तुम ही एक ही माता है इस दुनिया में, एक ही पिता है। तुम अपी नहीं बोला। बोले बाहर वाली कौन है? ये बाहर वाली तो केवल गोलक है उसको प्रकट करने का। असली मां वही है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। सो प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता। वही भाई के रूप में हमारा साथ देता है। प्राणो स्वसा, स्वसा मतलब सिस्टर, वही सिस्टर है। प्राण आचार्य, वही प्राण गुरु के अंदर आता है। बोले इसको पढ़ाओ, इसको समझाओ, इसको प्यार दो, इसको चरित्र दो, ये बिगड़ैल लड़का है, थोड़ा हवा पानी वाला है, थोड़ा लापरवाह है ये, इसको बार बार समझाओ, हार मत मानो इससे, ये अच्छा हो जाएगा एक दिन, इसको 2 जन्म चाहिए और
पिट पिटा के ठीक होगा कभी न कभी। ये एक जन्म वाला केस नहीं लग रहा है, ये सीरियस केस है। लेकिन छोड़ दोगे इसको तो ये टूट जाएगा अंदर से। ये टूट जाएगा तो बेचारा बिखर जाएगा। ये वही आचार्यो प्राण है। हाँ, कोई पूछ रहा था ना कि गुरु शिष्य से मिलता है। कौन पूछ रहा था किस शिष्य गुरु से मिलता है? कल किसी ने पूछा था। ना शिष्य गुरु को ढूंढता है ना गुरु शिष्य को ढूंढता है। दोनों को मिलाने वाला एक भगवान ही, ये प्राण है जो मिलाता है। प्राणो आचार्य और प्राणो ब्राह्मण। अब शायद स्पष्ट हो गया होगा। बोले लेकिन इसको सीधे सीधे ईश्वर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि क्रिया शक्ति को बताना चाहते हैं, इसलिए प्राण शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ओके 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 ओके, अच्छा। हाँ, अभी उपासना के लिए मटेरियल है आपके। शरणागति तब बनती है, श्रद्धा तब बनती है जब किसी का बहुत बड़ा काम दिखता है, कोई ईश्वर स्वरूप दिखता है, तब श्रद्धा बनती है, तब समर्पण बनता है। एक लाइन और अंडरलाइन कर लें, ज्यादा नहीं परेशान करेंगे आपको। उसी 626 पेज है, 28, उसके बाद से उसी पैराग्राफ में सर्वम क्रिया कारक फल भेद जातम, अगर आपको मिल गया हो तो ये अंडरलाइन कर लें। सर्वम क्रिया कारक फल भेद जातम प्राण एव न प्राणाद बहिर्भूतम अस्तीति प्रकरणता। जितना क्रिया है, कारक है, फल है, ये सब प्राण ही है। इसीलिए हम लोग गले लगाते हैं भाष्यकारों। न प्राणाद बहिर्भूतम अस्ति, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं है। इति प्रकरणार्थ, ऐसा समझ में आता है। ओ, मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी कर देता है। भक्ति का रस लेना है, आप रामायण में चलिए। राम कीन चाहे सोई कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब आप भक्ति का उसमें रस ले लीजिए, अब वो तो कुछ भी कर देगा। कल हम कोई उदाहरण दे रहे थे, ये सिद्धांत है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारे समय भाग रहा है। बोले भाग नहीं रहा है, भाग गया। अच्छा, अब उपनिषद एक और तरीके से इसी बात को समझा रहा है। देखो अगला मंत्र आप पढ़ें, दूसरा मंत्र अगले पेज में। स यदि पितरम, हमारे पीछे बोले, स यदि पितरम वा मातरम वा भ्रातरम वा ससारम वा आचार्यम वा ब्राह्मणम वा किंचित भृशम इव प्रत्याह धिक्त्वाह इत्येवैनामाहु इति एव एनम आहुः पितृः वै त्वमसि मातृः वै त्वमसि भ्रातृः वै त्वमसि स्वश्रुः वै त्वम् अस्याचार्यः वै त्वमसि ब्राह्मणाः वै त्वम् असीति। एक छोटा सा सिद्धांत लेकिन बहुत बड़ा है। मान लीजिए हम इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर 11,000 वोल्ट कहीं पे है और उसको हम थोड़ा सा खिलवाड़ कर दिए तो जान चली जाएगी। थोड़ा सा पानी है, कोई बात नहीं, नहा लो, फेंक दो, लेकिन गहरे पानी के साथ आपने खिलवाड़ किया। बहुत लोग डूबते सेल्फी लेते लेते आजकल, पता लगा गोवा गए और वहां सेल्फी ऐसे ऐसे करके ले रहे हैं और उसमें जो है यद गत्वा न निवर्तन्ते, गिर गए। या
इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या आग से कूद गए, जहां बहुत बड़ी एनर्जी हो उसके साथ थोड़ी सी मिस हैंडलिंग इट कैन बी फेटल। ठीक है, ये जो माता पिता आचार्य या ब्राह्मण इत्यादि आए हैं, ये ईश्वर का ही बहुत बड़ा रूप है, ये प्राणी है। तो अगर इनसे थोड़ा सा भी मिस हैंडलिंग हो गई हमें इनको हैंडल करने में, तो उसका फल इनकी हत्या के बराबर होता है। इसीलिए यहां पे लिखा है, स यदि पितरम वा मातरम वा भ्रातरम वा स्वसारम वा आचार्यम वा ब्राह्मणम वा किंचित भृशम इव। किंचित भृशम मतलब पता है क्या? कोई थोड़ा सा हल्के से जोर से बोल देता है। गुरु ने कहा हरिओम कहाँ हो? आ रहे भाई। अब तुमने भाई क्यों लगाया? गुजराती में क्या भाई क्यों लगाया तुमने? भृशम ही थोड़ा रूडली बोल दिया। गुरु गीता में तो यहां तक आया तुम हुम कृत्य। बोले गुरु को तू करके हुम करके अगर कोई बोल दे तो ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस मतलब भूत प्रेत। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा किसी का योग है। प्रत्याह, दूसरे क्या बोलेंगे? धिक्त्वाह, बोले तुमको धिक्कार है। धिक्त्वाह इति इति एव एनम आहु, बोले तुम पिता की हत्या करने वाले हो। मात्र, माता की हत्या करने वाले हो। भ्रात्र, भ्राता की हत्या करने वाले हो। क्या नाम है, सिस्टर बहन की हत्या करने वाले हो। तमस्य आचार्य, तुम आचार्य की हत्या करने वाले हो। तुम ब्राह्मण की हत्या, क्यों? तुमने मिस हैंडल कर लिया थोड़ी सी इतनी बड़ी जगह पे। ये पकड़ में आ रहा? इसीलिए इनका स्थान, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है, ईश्वरत्व बहुत ज्यादा है, मतलब प्राण पूरी तरह इनसे प्रकट हो रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा पूजा, बहुत ज्यादा इनको प्रसन्न रखने का विधान है हमारे क्योंकि बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, बहुत हाई एनर्जी लेके आए हैं। अगर ये हमारे जीवन में ना होते तो हम खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके लिए बोला गया, सबके लिए नहीं। नौकर को डांटो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई काम करो, तुम कहां जा रहे हो? बोले कल छुट्टी ले। नहीं नहीं, कल छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम कितनी छुट्टी ले चुके? हर बार छुट्टी लेते हो। जाओ काम करो। चले आए छुट्टी लेने के लिए, जब मर्जी छुट्टी ले रहे हो। और आप बोलो ना, ले लिया उसने वो आपसे परमिशन नहीं ले रहा था, इन्फॉर्म कर रहा था। लेकिन गुरु के पास गए, हाँ भाई ऐसे भी बोल दिया तो उसका बड़ा पाप लगने वाला है। पितृहा, बहुत इंसिडेंट हमारे मन में, हम उसको समय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राण है सारे। क्योंकि जहां बहुत बड़ी चीज हमको मिली है, एक बड़े इफेक्ट का एक बड़ा काज होना चाहिए, बड़े कार्य का बड़ा कारण होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मान लो उनका प्राण चला गया, किनका? माता पिता का। और फिर क्या हुआ उसको देखते हैं। चलिए अगला श्लोक। अथ यदि अपि एनान उत्क्रांत प्राणान शूलेन समासम व्यतिषन्दहेत् नैवैनं ब्रूयुः पितृहासीति न मातृहासीति न भ्रातृहासीति न श्वश्रुहासीति न आचार्यहासीति न ब्राह्मण हासीति। लेकिन अगर प्राण चले गए इन लोगों में से, अच्छा हाँ, और बहुत सी बॉडीज एक साथ हैं, जैसे सुनामी में था या कोई फ्लड आ गया, हजारों लोग खत्म हो गए, तो एक साथ कई बॉडीज पाइल्ड अप हो गई। समासम मतलब पाइल्ड अप। और व्यति संदहेत
व्यति मतलब उसको सेपरेट करके संदहित मतलब जला रहे हैं, और उस समय उसको ऐसे लकड़ी से ऐसे से पीट रहे हैं, जल्दी जल्दी ऐसे से कर रहे हैं। इसीलिए पिता के माता के शरीर को जिसकी अग्नि देता है सबसे पहले आंख में, यहां पे सर पे जाता है, और कहीं कहीं अगर सर पे मारा भी जाता है। हाँ, नारियल से मारते, नारियल से, डंडे से मारते, हाँ, बांस से मारते। बोले उसको पाप नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि प्राण नहीं है, उसको ढकेल दो। न पित्रहा सीति, वो पित्रहा नहीं है, अब मात्रहा नहीं है, भ्रात्रहा नहीं है, वो हत्यारा नहीं कहलाएगा, आचार्यहा नहीं है, क्यों? प्राण नहीं है। प्राण सत्वे प्रेम सत्वम, प्राण अभावे प्रेण अभाव, इसलिए प्राण इस प्रेम, आपका प्रेम प्राण से ही था, इसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक। प्राण के रहने पे आदर रहता है, प्राण के न रहने पे आदर नहीं रहता है, मतलब प्राण ही आदरणीय है। ओ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी उदाहरण दे रहे हैं जो हमने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, और ध्यान दीजिएगा ये सब इसलिए है इससे कि हम उपासना में, अब ये ईश्वर की उपासना है, जो भी आप राम जी कृष्ण जी बोलते हैं उन्हीं की सारी बात है, यहाँ शब्द प्राण है। अच्छा, हाँ, ये पोर्शन पूरा हो गया। नहीं नहीं, पूरा नहीं हो, एक मंत्र बाकी, हम देख रहे हैं। अच्छा, नहीं, समय तो पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, मंत्र पढ़ देते हैं। प्राणो ह्येव एतानि सर्वाणि भवति, स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन् अतिवादी भवति, तम चेत् ब्रूयुः अतिवादी असि इति, अतिवादी अस्मीति ब्रूयात् न अपन्नुवीत। बोले सब कुछ प्राणी है। अब आपको स्पष्ट हो गया क्यों सब कुछ प्राण है। जो ऐसा जानता है, देखता है, निश्चित करता है, और उससे कोई बोले तुम अतिवादी हो, तो बोलता है हम अतिवादी हैं, और हमें कोई संकोच नहीं बोलने में। अपन नहीं तो उसको छिपाना नहीं चाहिए कि वो अतिवादी है। अतिवादी मतलब जो ज्यादा बोलता है। अतिवादी मतलब ये नहीं कि जो ज्यादा बोलता है। अपनी हिंदी मत लगाइएगा, समस्या बड़ी है कि हिंदी में लगाते हैं लोग संस्कृत पढ़ते समय। हिंदी में अर्थ कुछ और है, संस्कृत में कुछ और है। बोले बहुत बोल रहा है, अतिवादी हो रहा है, ये नहीं यहाँ पे। फिर क्या मतलब है, अगली कक्षा में देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।